हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल हब। आज जो मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आई हूँ उस टॉपिक का नाम है स्कूल कल्चर, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं। इसके अंडर ही आ रहा है रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़ एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़। सो अब हम इसमें देख लेते हैं क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। सो इन द टेबल ऑफ कंटेंट्स वी हैव इंट्रोडक्शन। सबसे पहले कल्चर, स्कूल कल्चर के बारे में जानेंगे। देन स्कूल एक्टिविटीज़ और को करिकुलर एक्टिविटीज़ क्या है। देन इन स्कूल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ का इस स्कूल कल्चर को बनाने में क्या रोल है। देन हाउ स्कूल एक्टिविटीज़ जो स्ट्रेंथन कर रही है, मजबूत कर रही है स्कूल्स की इमोशनल एनवायरनमेंट को। देन चैलेंजेस एंड बैरियर्स टू इफेक्टिव स्कूल कल्चर, क्या क्या चैलेंजेस हैं। देन ओवरकमिंग चैलेंजेस इन स्कूल कल्चर। एट लास्ट कंक्लूजन करेंगे। बट बिफोर मूविंग अहेड मैं चाहूँगी दैट इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, माई एजुकेशनल हब चैनल। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे या अच्छे से मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊँ, समझ आए, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसी के साथ आप इसी तरह से अगर लेवल अप करना चाहते हैं अपनी नॉलेज को, किसी भी टॉपिक को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इन ईजी वे, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन ऑल्सो एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट कोई भी फ्रेश जो न्यू वीडियो मैं डालूँ आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि और मैं इस चीज़ को, मैं इसी तरह से आपके लिए कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट लेकर आती रहूँ। सो लेट्स मूव अहेड। लेट्स टॉक अबाउट इंट्रोडक्शन टू स्कूल कल्चर। अब हम समझेंगे कि स्कूल कल्चर बेसिकली है क्या। थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इसका। की अगर हम बात करें तो स्कूल कल्चर बोला गया है उन शेयर्ड वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, ट्रेडिशन का हो, प्रैक्टिसेस कह सकते हैं, कुछ नॉर्म्स या बिहेवियर्स जो एक स्कूल की कम्युनिटी के अंदर वो शेप अप करते हैं स्कूल को। कैसे? कुछ हमने देखा है कि हम स्कूल में कितनी सारी हमको वैल्यू सिखाई जाती है, मॉरल फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर हम एंट्री लेवल की बात करें तो बच्चे को उसके अंदर वैल्यूज़ डाली जाती है, उसके अंदर सिखाई जाती हैं, उसको बिलीफ सिस्टम उसका स्ट्रॉन्ग किया जाता है। ट्रेडिशन जो हमारे प्रैक्टिसेस चले आ रहे हैं एक सोसाइटी में अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, वो सब चीज़ें बेसिक हमको उठना बैठना सिखाया जाता है। तो वो सारा बिहेवियर जो है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर चाइल्डहुड, तो वो जो शेप अप करता है, यही सारे शेयर्ड बिलीफ्स और ट्रेडिशंस को मिलाकर स्कूल कल्चर जो है बिल्ड होता है। और ये रिफ्लेक्ट करता है जो हमारे सारे प्रैक्टिसेस या बिलीव्स हैं, ये एक बच्चे की, स्टूडेंट की, टीचर की कहो या स्टाफ की कहो, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है उसके एटीट्यूड को, इंटरेक्शन वो किस वे से कर रहा है, अपनी पूरी पर्सनालिटी को किस तरह से शो अप कर रहा है। और यही इन्फ्लुएंस करता है हाउ पीपल फील, बिहेव और एंगेज होते हैं, किस तरह से वो सोसाइटी में अपने आप को फील कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं और स्कूल कम्युनिटी में स्पेशली इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर अगर हम देखें प्रमोट करता है एकेडमिक सक्सेस तो कर ही रहा है, बट इसके साथ साथ इंक्लूसिविटी, कि एक बच्चे को इंक्लूडेड फील हो, उसकी एग्जिस्टेंस का पता चले, रिस्पेक्ट एंड इमोशनल वेलबींग के बारे में उसको प्रमोट करता है एक अच्छा पॉजिटिव स्कूल कल्चर। वाइल एक नेगेटिव की बात करें कैन लीड टू डिसएंगेजमेंट एंड पुअर आउटकम्स। मतलब एक बच्चा जो है वो अपने आप को एंगेज ही नहीं कर पाएगा अच्छे से, पूरा अपना फुल पोटेंशियल अचीव नहीं कर पाएगा। तो स्कूल कल्चर है कहीं ना कहीं हम देखते हैं इन्वॉल्व करता है, जो कि स्कूल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ से एज जो हम इंक्लूड करते हैं, परफॉर्मेंस होती है स्कूल कल्चर में, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है इस सारे ओवरऑल डेवलपमेंट, एक बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट करने में और एक शेप अप करने में स्कूल कल्चर को। सो इसके की एलिमेंट्स जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं स्कूल में इसीलिए भेजा जाता है ताकि एकेडमिक एनवायरनमेंट उसको मिल सके, वो पढ़ाई लिखाई का माहौल उसको वैसा मिल सके। तो कुछ स्टैंडर्ड्स या एक्सपेक्टेशंस होते हैं फॉर लर्निंग के। अब स्टैंडर्ड्स की बात करें, हर एक स्कूल कल्चर अगर हम देखें, अगर हम कंपैरिजन करें, कितने सारे हमारे इंडिया में ही लगाओ, अलग अलग स्टेट्स में कितने स्कूल्स हैं प्राइवेट और गवर्नमेंट। हर एक स्कूल्स का अगर हम प्राइवेट का भी कंपैरिजन करें तो प्राइवेट स्कूल्स में भी अलग अलग सबकी स्टैंडर्ड्स होते हैं। कुछ फॉर एग्जांपल अगर हम इसका छोटा सा एग्जांपल देखिए, अगर हमको किसी स्कूल में एडमिशन करवाना है प्राइवेट स्कूल में, तो वहाँ पर बच्चे का टेस्ट लिया जाता है टू चेक हिज नॉलेज, कि वो कहाँ पर स्टैंड आउट कर रहा है, कितना उसको ब्रशअप करने की ज़रूरत है, कहाँ पर लैग कर रहा है। तो काइंड ऑफ दिस हम इस तरह का जो स्टैंडर्ड है वो मेनटेन किया जाता है लर्निंग के लिए। सोशल एनवायरनमेंट की बात करें, सोशल में हमारा आ जाता है रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट्स, कि एक बच्चा कितना घुलने मिल सोशलाइज कर सकता है ना, शेयरिंग नेचर है उसका, नहीं है कोप अप कर पाएगा टीचर्स के साथ या स्टाफ के साथ। इसी तरह से इमोशनल क्लाइमेट की बात करें तो इमोशनल सपोर्ट के ऊपर फोकस करता है, सेफ्टी और वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स। सो ये सभी कुछ आ जाता है हमारे स्कूल कल्चर को बनाने में हेल्प करता है। सो अब समझते हैं स्कूल एक्टिविटीज़
या को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हेल्प कर रही है हमारे स्कूल के शेप अप करने में। सबसे पहले समझते हैं कि स्कूल एक्टिविटीज़ या को करिकुलर एक्टिविटीज़ बोला किसको गया है। ये हम देखते हैं कि कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कॉम्प्लीमेंट करती हैं एकेडमिक लर्निंग को। एकेडमिक मीन्स एकेडमिक तो लर्निंग हम कर ही रहे हैं, मतलब हम फॉर्मली लाइक बुक्स के थ्रू, है ना, हम नॉलेज ले रहे हैं, टीचर इम्पार्ट कर रहे हैं, समझा रहे हैं हमको, जो भी कंटेक्स्ट होता है उसके बारे में हमको थेरेटिकल नॉलेज तो मिल रही है, प्रैक्टिकल भी उस चीज़ को कर रहे हैं। बट इसके साथ साथ कुछ लाइक थ्रू एंटरटेनमेंट, आजकल की हम NEPs की बात करें न्यू पॉलिसी में, कि बच्चे को फ्रॉम द बिगिनिंग से ही ये फोकस करने को कहा है हमारी NEP में कि बच्चा जो है लर्निंग करे थ्रू प्लेइंग मेथड, ठीक है। तो इसी तरह से एकेडमिक के साथ साथ लर्निंग जो हो, लेकिन नॉट पार्ट ऑफ फॉर्मल करिकुलम का पार्ट वो नहीं होता है, उसको हम स्कूल एक्टिविटीज़ या करिकुलर एक्टिविटीज़ काउंट करते हैं। जैसे कि ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स, प्रोग्राम्स किए जाते हैं स्कूल्स में, हम देखते हैं कुछ इवेंट्स, कोई भी सेलिब्रेशन, कोई भी हर एक कल्चर को प्रमोट करने के लिए हम देखते हैं अलग अलग इवेंट्स रखे जाते हैं जो इनिशिएट करते हैं स्टूडेंट्स की एंगेजमेंट हो, पार्टिसिपेशन हो, ताकि वो अच्छे से लर्न कर सके और डेवलप कर सके खुद को। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है, म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं, फील्ड ट्रिप्स किए जाते हैं, डिबेट होती है, क्लब्स, लीडरशिप ट्रेनिंग एट्सेट्रा। बहुत ही वास्ट है, इसमें काफ़ी कुछ इंक्लूड हो सकता है। देन रोल ऑफ स्कूल एक्टिविटीज़। अब इसका रोल क्या है, किस तरह से ये बदल रहा है, शेप कर रहा है हमारे स्कूल कल्चर को। ये जो फॉर्मल एजुकेशन के साथ साथ जो ये चलता है, इसका इंपॉर्टेंस जो है किस तरह से शेप अप कर रहा है, लेट्स सी। रोल ऑफ एक्टिविटीज़ की बात करें तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट इज़ दैट कि हॉलिस्टिक मतलब ओवरऑल, जिसमें हमारा सोशल, इमोशनल, कल्चरल कह लो, मतलब ओवरऑल जो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हो रहा है बच्चे का, जो प्रमोट करता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, जो कि हमको एक क्लासरूम में हम बैठकर या थेरेटिकली नहीं सीख सकते हैं, जैसे कि लीडरशिप क्वालिटी, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सब डेवलपमेंट किसके थ्रू हो रही है, एक्टिविटीज़ के थ्रू। देन सोशलाइजेशन एंड टीम वर्क, एक एक्टिविटीज़ के थ्रू, को करिकुलर एक्टिविटीज़ के थ्रू बच्चा सोशलाइज करना सीखता है, उसको टीम वर्क करना आता है, जिसमें वो अपॉर्चुनिटीज़ उसको जब प्रोवाइड की जाती है तो बच्चा क्या करता है, इंटरेक्शन करता है। हम देखते हैं जब हम अपने टाइम पे स्कूल में परफॉर्म करते थे कोई भी एक्टिविटी, तो एक बूस्टअप मिलता है जब हम कर पाते हैं, या हमको प्राइजेज़ मिलते हैं उस पर्टिकुलर वर्क में। एज अ टीम भी जब हम काम करते हैं तो बिल्ड करते हैं, स्ट्रॉन्ग सोशल बॉन्ड्स बनते हैं हमारे। करेक्टर बिल्डिंग कैसे, कि स्टूडेंट जो डेवलप करते हैं रेजिलियंस को। रेजिलियंस मीन्स एबिलिटी टू एडजस्ट या रिकवर करना, मतलब एक बेसिकली वो अपने आप को एडजस्ट करना सीखता है, रिस्पॉन्सिबल बनता है और टाइम मैनेजमेंट स्किल को सीख पाता है इन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करके। फर्दर बिल्डिंग स्कूल आइडेंटिटी, स्कूल की पहचान भी एक जो होती है वो ये इस तरह की एक्टिविटीज़ बनाती है। अब देखते हैं हम कई स्कूलों में फैसिलिटीज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के साथ साथ, जैसे कई स्कूल्स में फ्रेंच लैंग्वेज भी है आज के टाइम पे, और हम देखते हैं कि कई स्कूल्स में स्विमिंग पूल्स तक हैं, है ना, बच्चा ताकि ऑल राउंड डेवलपमेंट उसकी हो सके और पार्टिसिपेशन उसको इन्फ्लुएंस किया जा रहा है बच्चे को बेसिकली कि स्कूल में वो इस स्कूल में आए, है ना, वो पर्सपेक्टिव से तो है ही है, बट ओवरऑल डेवलपमेंट भी हो रही है। काफ़ी सारे स्पोर्ट्स जहाँ पे हम देखते हैं एक दो स्पोर्ट्स की जगह कई सारे स्पोर्ट्स को, हॉकी हो गया, फुटबॉल हो गया, काफ़ी सारे स्पोर्ट्स को इंक्लूड किया जाता है। तो स्कूल एक्टिविटीज़ कैसे क्रिएट करता है ट्रेडिशन को, स्टूडेंट अपने आप को आइडेंटिफाई कर सके या एक फॉस्टर कर सके, मतलब उसको इंकरेजमेंट मिल सके, सेंस ऑफ प्राइड की बिलोंगिंग, कि हाँ मेरे को ये चीज़ आती है, ये मैंने यहाँ पर सीखी अपने स्कूल में। एनुअल स्पोर्ट्स इवेंट्स भी तभी किए जाते हैं, कल्चरल डे सेलिब्रेशन होती है, आर्ट फैसिलिटीज़ जो है पार्ट ऑफ स्कूल कल्चर बन जाता है, और इसी तरह से वो सेलिब्रेट करते हैं, एंटायर कम्युनिटी सेलिब्रेट करती है, और ये जो है एक स्कूल की जो आइडेंटिटी है उसको भी बिल्ड करता है। देन प्रमोटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूसिविटी, अब एक्टिविटीज़ में जब हम अलग अलग परफॉर्मेंस करते हैं, हम देखते हैं कि कितने सारे इवेंट्स आते हैं जब हम करते हैं। एक्टिविटीज़ क्या करती है बेसिकली, अलग अलग डाइवर्स बैकग्राउंड हमको पता है इंडिया इज़ अ डाइवर्स कंट्री, कितने सारे कल्चर से बिलोंग करते हैं, कितनी सारी स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट से बच्चे हैं, अपनी मदर टंग है उनकी, अपने लाइफस्टाइल है वहाँ के, अपना कल्चर है। तो उस जब वो एक ही क्लासरूम में अलग अलग बच्चे डाइवर्स मिलते हैं तो वो अपनी डाइवर्स बैकग्राउंड लेकर आते हैं, जो कि इनकरेज करता है ये एक्टिविटीज़ की कोलैबोरेशन, मिलजुल के काम करे और अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करे एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के कल्चर के प्रति। तो एक्टिविटीज़ जैसे कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम्स होते हैं, म्यूज़िक किए जाते हैं, हम देखते हैं ड्रामाज होते हैं, क्लब होते हैं, जो ये प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को कि वो सेलिब्रेट कर सके अपनी खुद की इंडिविजुअलिटी को, डाइवर्सिटी को, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं बच्चों के लिए कि अपने अलग अलग जो डाइवर्स इंटरेस्ट हैं लेकर आएँ
और बच्चे जो है उससे इंटरेक्शन करना सीखें, सेलिब्रेट करें, डिफरेंसेस को भी प्रमोट तो करें ही और उसको सेलिब्रेट करें, इंक्लूसिविटी को, उसको इंक्लूड करके, और म्यूचुअली इस हर एक कल्चर को रिस्पेक्ट कर सकें। एनकरेजिंग पार्टिसिपेशन एंड लीडरशिप। ऑब्वियसली जब एक बच्चा किसी एक्टिविटी पे पार्टिसिपेट करता है तो उसको सेंस ऑफ लीडरशिप का रोल वो प्ले कर सकता है कि किस तरह से लीड करना है, ऑर्गेनाइज करना है इवेंट को। पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस विच फॉस्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी को उसके अंदर स्कूल स्पिरिट जो है बिल्ड कर रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, एक फॉर एग्जांपल हम देखते हैं दिवाली का कोई फंक्शन होता था तो मतलब एक बच्चा जो है अपनी टीम को, अगर टीम ग्रुप में कर रहा है तो वो सजेस्ट करता है हमको क्या क्या करना चाहिए, हम कैसे, कि उसको जीतने के लिए सेंस ऑफ उसको कॉम्पिटिटिव सेंस भी आ रहा है कि हाँ हमको अच्छा परफॉर्म करना है, अपनी टीम को आगे लेके जाना है, तो वो टीम वाइज सोचता है। इस तरह से सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी या लीडरशिप आ जाती है। देन रीइंफोर्स वैल्यूज़। रीइंफोर्स वैल्यूज़ का मतलब कि वैल्यूज़ को वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बनाती हैं। ये जो एक्टिविटीज़ हैं हेल्प करती हैं कि जो हमारी कोर वैल्यूज़ है, जैसे कि डिसिप्लिन होना, एक लीडरशिप क्वालिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेना, परसिवरेंस को हमें, जो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल करेक्टर बिल्डिंग बना रहा है और कल्चरल आइडेंटिटी बना रहा है एक स्कूल की। तो ये वैल्यूज़ को रीइंफोर्स कर रहा है। ओके, नेक्स्ट वी हैव हाउ स्कूल एक्टिविटीज़ को, करिकुलर एक्टिविटीज़ हमारे स्कूल के इमोशनल एनवायरनमेंट को कैसे स्ट्रेंथन कर रहा है, स्ट्रॉन्ग बना रहा है। फर्स्ट इज़ सेफ़ एंड सपोर्टिव एनवायरनमेंट। ऑब्वियसली ये एक काइंड ऑफ सेफ़ और सपोर्टिव एनवायरनमेंट, जैसे कि अगर कोई ऐसी एक्टिविटीज़ हो रही हैं स्कूल में, जो माइंडफुलनेस सेशंस हो रहे हैं, पीयर मेंटरिंग की जा रही है, एंटी बुलिंग प्रोग्राम्स किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं बच्चे को सेफ़ महसूस होता है, वो ओपनली अपने एक्सप्रेस कर सकता है इमोशन को, सेफ़ स्पेस बना रहा है बच्चों के लिए। देन एनकरेजिंग मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। मेंटल हेल्थ क्लब्स होते हैं कई स्कूल्स में, या एक्टिविटीज़ होती हैं कुछ जो फोकस करती हैं कि बच्चे को किस तरह से रिलैक्सेशन टेक्निक्स प्रोवाइड करनी है, जो हेल्प करती हैं स्टूडेंट्स को कि वो अपने स्ट्रेस से और कोप अप कर सकें, किस तरह को स्ट्रेस को किस तरह से हैंडल करना है और रेजिलियंस को बिल्ड करना है। ठीक है, क्रिएटिंग अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग। बिलोंगिंग मतलब जब स्टूडेंट एक पार्टिसिपेट करता है मीनिंगफुल स्कूल एक्टिविटीज़ में, तो उसको एक सेंस ऑफ कनेक्शन फील होता है अपने एक टीम के साथ, अपने स्टूडेंट्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के, अपने क्लासमेट्स के साथ, जो कि रिड्यूस करता है फीलिंग ऑफ आइसोलेशन को। वो अकेला नहीं महसूस कर, इस टाइम पे वो अकेला नहीं महसूस करता, उसको लगता है उसकी एग्जिस्टेंस की इम्पोर्टेंस है। नाउ वी विल टॉक अबाउट कुछ चैलेंजेस भी, कुछ स्कूल कल्चर को इस तरह के स्कूल शेप अप करने के लिए कुछ चैलेंजेस या बैरियर्स भी आते हैं इफेक्टिव स्कूल कल्चर को बनाने के लिए। वो देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले लिमिटेड रिसोर्सेज। अब कई स्कूल्स में देखते हैं हम रिसोर्सेज ही प्रोवाइड नहीं किए जाते, अच्छे से रिसोर्सेज नहीं होते हैं, जैसे फ़ंड्स की कमी हो गई, मटेरियल्स नहीं है कहीं पर, या टाइम नहीं है उनके पास इम्प्लीमेंट करने का इस तरह की वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ को। इनसफिशेंट बजट होता है जो कि लिमिट कर देता है रिसोर्सेज को, मटेरियल्स और इवन इवेंट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए। देन लैक ऑफ स्टूडेंट एंगेजमेंट। अब कई स्कूल्स में हम देखते हैं कि जो बच्चे हैं वो पार्टिसिपेशन ही नहीं है उनका, नॉट ऑल स्टूडेंट्स आर इक्वली इंटरेस्टेड और मोटिवेट ही नहीं हो पाते हैं पार्टिसिपेट करें वो स्कूल्स में, तो ये भी कहीं ना कहीं चैलेंज फेस करता है एक स्कूल। कल्चरल डिफरेंसेस। अब इस चीज़ को देखने के लिए जो कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो इंक्लूड कर रही है सारे कल्चरल बैकग्राउंड्स को, इंटरेस्ट को, ये चैलेंजिंग भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि जब बच्चे को लगेगा कि अलग अलग कल्चर्स हैं तो वो पार्टिसिपेशन में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट कई बार बच्चे नहीं लेते। डाइवर्सिटी विदाउट इंक्लूसिविटी, मतलब डाइवर्सिटी तो है लेकिन इंक्लूजन नहीं है, वो लीड कर सकता है मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कन्फ्लिक्ट्स भी कई बार प्रोड्यूस कर सकता है। नेक्स्ट इज़ पुअर कम्युनिकेशन। हम देखते हैं कि कई बार क्या होता है स्टाफ मेंबर्स में, स्टूडेंट्स में, पेरेंट्स में क्या हो जाता है कि मिसकम्युनिकेशन है, कोई मैसेज वो किसी तरह से डिलीवर हुआ है, अंडरस्टैंडिंग लेवल में उनको नहीं समझ आया, तो ये क्या लीड करता है डिसऑर्गेनाइजेशन, एक अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो पाई, ये लैक करता है। देन इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखा अगर फंडिंग प्रॉपर नहीं है तो इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से भी कई बार क्या होता है लैक ऑफ प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड की जाती, जैसे कि स्पोर्ट्स फील्ड्स नहीं है, ऑडिटोरियम्स नहीं है, इफेक्ट क्या करता है एक्टिविटीज़ नहीं हो पाएंगी फिर ऐसे एनवायरनमेंट में। देन पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट। अब जब मिस कम्युनिकेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली कि लो एंगेजमेंट होगा फ्रॉम पेरेंट्स समझ नहीं पाएंगे बात को, तो वो अच्छे से इसमें इन्वॉल्व भी नहीं हो पाएंगे, और विच कैन इम्पैक्ट सपोर्ट एंड अटेंडेंस को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। देन कम्स एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्ट्रिक्शंस। अब देखते हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन है हमारे स्कूल का,
कुछ स्कूल पॉलिसीज़ हो गई या कुछ ब्यूरोक्रेसी जो है लिमिट कर देती है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी को। वहीं से जब लिमिटेशन हो जाए कि क्या क्या आपको परफॉर्म करवाना है, कौन सी, और क्योंकि एक अथॉरिटी से परमिशन भी लेनी पड़ती है कुछ ऑर्गेनाइज़ करवाने के लिए स्कूल में, तो अगर वो ही लिमिट कर दें तो वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रह पाएगा इतना फ्लेक्सिबल। तो इस तरह से जो स्टाफ और स्टूडेंट है वो स्ट्रगल कर सकते हैं कि कोई न्यू पॉलिसी को या टीचिंग मैथड को अडॉप्ट करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब है जब आजकल इतना हम देख रहे हैं, इतनी एडवांसमेंट हो गई है, हर चीज़ टेक्नोलॉजी बेस्ड है, ठीक है। तो लिमिटेड एक्सेस टू डिजिटल टूल्स की वजह से, अगर लिमिटेड एक्सेस है या पुअर इंटरनेट कनेक्टिविटी है जो कि ऑनलाइन एक्टिविटीज़ को हिंडर कर रही है, रुकावट बन रही है, तो वो पार्टिसिपेशन नहीं कर पाएगा बच्चा। वेदर या एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से कई बार क्या होता है, अनएक्सपेक्टेड कंडीशंस जैसे रेन हो गई या पेंडेमिक हो गए जो कि प्लान्ड इवेंट्स को भी रोक सकता है। लैक ऑफ लीडरशिप सपोर्ट, अगर मान लो लीडरशिप जो क्वालिटी है एक स्कूल ऑर्गेनाइजेशन की वो वीक है या इनकंसिस्टेंट लीडरशिप है, वो क्या कर सकता है, पॉजिटिव स्कूल कल्चर को हिंडर कर सकता है। बुलिंग एंड पीयर प्रेशर, अगर किसी स्कूल में एक टॉक्सिक सोशल एनवायरनमेंट है जो कि अफेक्ट करता है डायरेक्टली टू स्टूडेंट वेलबींग को। देन टीचर बर्नआउट, कभी कभी हम देखते हैं कुछ स्कूल्स में इतने ओवरबर्डनड है टीचर्स, इतना ओवरवर्क लोड है उनके ऊपर, जो कि वर्कलोड तो है ही है, इसके साथ साथ अनएप्रिशिएटेड टीचर्स, मतलब उनको उनके वर्क के लिए, उनके एफर्ट्स के लिए जब अप्रिसिएशन नहीं मिलता, काइंड ऑफ रिवॉर्ड नहीं है, तो ये नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है उनके मोरल को। वो इतने अच्छे से फिर पार्टिसिपेट या ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे बच्चों के लिए एक्टिविटीज़ में, वो इंडल्ज नहीं होते हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्कूल कल्चर का मेन लूप होल हम कह सकते हैं, हो सकता है। स्टूडेंट बिहेवियर इशूज़, अब कुछ बच्चों का बिहेवियर इशू भी जो है रोल इसमें इम्पैक्ट करता है, चैलेंज क्रिएट करता है, जैसे डिस्ट्रप्शन या लैक ऑफ डिसिप्लिन है किसी बच्चे में, ठीक है, वो अफेक्ट करेगा लर्निंग एनवायरनमेंट को। ऑब्वियसली अगर बच्चा लॉन्ग एब्सेंटी है या बीमार रहता है, कुछ इश्यूज़ हैं उसके साथ, एग्रेसिव है, टेम्परामेंट इश्यूज़ हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं ये भी चैलेंज बन जाती हैं स्कूल कल्चर के लिए। एकेडमिक प्रेशर, अब कहीं पर क्या होता है कि एक्सेसिव फोकस किया जाता है ग्रेड्स पे ओवर होलिस्टिक डेवलपमेंट की जगह, कई जगह पे एक्सेसिव फोकस सिर्फ थेरेटिकली लिया जाता है ज़्यादा, तो वो भी एक काइंड ऑफ स्ट्रेस क्रिएट करता है। अब ये हमने चैलेंजेस तो डिस्कस कर लिए, लेकिन उसको ओवरकम कैसे किया जा सकता है, कैसे गेट रिड ऑफ, कैसे हो सकते हैं हम इस चैलेंज से दूर, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। मेनली हमने पहले पढ़ा था कि रिसोर्सेज की कमी है, तो रिसोर्स एलोकेट करके अब स्कूल क्या कर सकते हैं, कुछ स्कूल्स एक्सप्लोर कर सकते हैं पार्टनरशिप, ऐसी पार्टनरशिप करें वो जो कुछ लोकल बिजनेसेस हों, ठीक है। हम देखते हैं कि छोटे छोटे बिजनेस खोले हैं, किसी ने कम्युनिटीज़ खोली हैं या ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्पॉन्सर कर सकते हैं ऐसी एक्टिविटीज़ या प्रोवाइड कर सकते हैं उनको रिसोर्सेज को, कुछ कम दाम पे, कुछ ठीक अमाउंट पे, उनको रीज़नेबल अमाउंट पे मिल सकते हैं ऐसे लोकल बिजनेसेस से कम्युनिटीज़। देन एनकरेजिंग ब्रॉडर पार्टिसिपेशन, अब पार्टिसिपेशन ज़्यादा से ज़्यादा कैसे हो वो स्कूल कल्चर को देखना चाहिए। ऑफ़र करके डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग बच्चों के लिए अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ को वो कैटर कर सकते हैं, ताकि वो अलग अलग इंटरेस्ट लेकर आएँ, जैसे स्पोर्ट्स हो, आर्ट्स हो, एकेडमिक क्लब्स हो, एक्सेट्रा। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं उनको नहीं इंटरेस्ट होता स्पोर्ट्स में, या कुछ बच्चे हैं जिनको आर्ट में नहीं इंटरेस्ट है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली पार्टिसिपेशन करेंगे ना, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। तो ये चीज़ उनको ध्यान में रखनी चाहिए, जो कि हेल्प करेगी एंगेज वाइडर ऑडियंस को। देन कल्चरल सेंसिटिविटी, मतलब कि एक स्कूल को ये देखना चाहिए कि जो एक्टिविटीज़ हैं वो इंक्लूड करें, इंक्लूसिव हों, एक्टिविटीज़ क्या हो, इंक्लूसिव हों, जिसमें कि सेलिब्रेट किया जाए अलग अलग कल्चर, कोई एक पर्टिकुलर कल्चर को इम्पोर्टेंस ना देकर अलग अलग मल्टी कल्चरल होस्टिंग की जाए इवेंट्स की, और बीइंग माइंडफुल होकर स्टूडेंट्स के डाइवर्स नीड्स को देखकर, बैकग्राउंड्स को देखकर उसके ही अकॉर्डिंगली ऑर्गेनाइज करी जानी चाहिए एक्टिविटीज़, ठीक है। इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, अब जो प्लानिंग है एक्टिविटीज़ की, जो प्लान एक्टिविटीज़ हैं एडवांस में की जानी चाहिए, और उसके लिए एलोकेट करें टाइम इफ़ेक्टिवली, कि कितना एफिशिएंट टाइम होना चाहिए एक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए, वो सब कुछ। इम्प्रूव कम्युनिकेशन जब ठीक होगा, ऑर्गेनाइज कर दिया, तो वो इन्वॉल्व भी करेगा पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को अच्छे से। अगर बच्चों को कम्युनिकेशन के थ्रू बताया जाएगा, क्लियर या मल्टीपल कम्युनिकेशन चैनल्स होंगे, जैसे ईमेल्स के थ्रू, न्यूज़ लेटर्स या मीटिंग्स की जाएंगी, ताकि ये देखने के लिए कि ट्रांसपेरेंसी हो, पूरा ओपनली सब कुछ सिस्टम को बताया जाए क्या क्या होगा एक्टिविटी में, और हर एक किसी को इन्फॉर्म किया जाए इसके बारे में इन एडवांस। और इनकरेज किया जाए ओपन और ऑनेस्ट डायलॉग हो बच्चों के बीच में, टीचर्स के बीच में और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में। ट्रेंड स्टाफ हो,
ठीक है। ट्रेन स्टाफ इन कन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, कि उनको ये ट्रेनिंग दी जाए कि कोई कन्फ्लिक्ट अगर राइज हो जाता है तो एक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए उनकी, और एड्रेस करे कंसर्न इफेक्टिवली, कि क्या उसके अकॉर्डिंग क्या मेजर एक्शन लिया जा सकता है। एनहांस इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाकर यूटिलाइज़ हो, अवेलेबल रिसोर्सेज जो भी हैं उसको क्रिएटिवली यूज़ किया जाए, और बेटर फैसिलिटीज़ जो है उसको एडवोकेट किया जाए। तो जो भी रिसोर्सेज एक स्कूल में मिल रहे हैं तो पहले तो ये देखा जाए उसका ऑप्टिमम यूज़ हो। ये ना हो कि आपके पास पहले रिसोर्सेज पड़े हैं स्कूल में, है ना, तो उसका भी जब ऑप्टिमम यूज़ अच्छे से किया जाएगा उसके बाद ही बेटर फैसिलिटीज़ का इंक्लूजन होगा। बूस्ट पेरेंटल इन्वॉल्वमेंट को भी इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। तो टाइम टू टाइम पेरेंटल मीटिंग्स हों, वर्कशॉप्स हों, वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ उनको। वर्क विद इन पॉलिसीज़, अब कुछ पॉलिसीज़ जो बनाई जाती है एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू, तो वो कोलैबोरेट करें एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कि ठीक है कुछ पॉलिसीज़ बन रही हैं जो ये देखने के लिए जो एक्टिविटीज़ हैं क्या वो अलाइन हो पा रही हैं विद स्कूल गाइडलाइंस के साथ, क्या मैचअप हो पा रही हैं जो पॉलिसीज़ बन रही हैं। फॉस्टरिंग अ पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट, और ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए जो जिसकी जो एक्सपेक्टेशंस है वो क्लियर हो, टीम वर्क को इनकरेज करे, रिस्पेक्ट करे स्टूडेंट्स को, और ये इंश्योर करे जो स्कूल्स हैं या स्कूल स्पेसेस हैं सेफ़ होनी चाहिए, वेलकमिंग हो और इंस्पायरिंग हो बच्चों के लिए। लेवरेज टेक्नोलॉजी का मतलब है कि अपलिफ्टमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा लेकर आया जाए, इनकरेजमेंट किया जाए बच्चों को उसके प्रति, उसका यूसेज कर इन्वॉल्वमेंट कर इन एक्टिविटीज़ में। तो यूज़ डिजिटल टूल्स फॉर प्लानिंग के लिए डिजिटल टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं, वर्चुअल इवेंट्स रखे जा सकते हैं या उनका इसके थ्रू एंगेजमेंट किया जा सकता है। प्लान फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस, मतलब कुछ ऐसे अनएक्सपेक्टेड सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं कई बार, जैसे बैकअप प्लान्स आपको उस टाइम पे रखने चाहिए। कुछ भी हो सकता है, सपोज़ टेक्नोलॉजी है, अब लाइट इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है कई बार, या वेदर डिस्ट्रप्शन हो सकता है, कोई भी इमरजेंसी हो सकती है, तो उसके लिए भी आपको कोई बैकअप प्लान हमेशा रखना चाहिए। स्ट्रॉन्ग एंड सपोर्टिव लीडरशिप प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, जिसमें कि क्या है, प्रोवाइड ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट होना चाहिए स्टाफ का, कि वो अपनी लीडरशिप को एनहांस कर सके, टीम वर्क स्किल्स को इम्प्रूव कर सकें, और एक इम्प्लीमेंट कर सके क्लियर विजन और उनका मिशन क्या है स्कूल कल्चर के लिए, जो कि अलाइन हो बच्चे और टीचर्स की वेलबींग के साथ साथ, मतलब उसको मैच करना चाहिए। एनकरेजिंग अ ग्रोथ माइंडसेट, तो ऐसा होना चाहिए स्कूल कल्चर जो कि ग्रोथ माइंडसेट के ऊपर इनकरेजमेंट करे, फोकस करे। प्रमोट रेजिलियंस एंड कॉन्टीन्यूस लर्निंग हो बच्चों की और स्टाफ की, और वो रिकॉग्नाइज़ कर सके उनके एफर्ट्स को, उनकी पार्टिसिपेशन को, और रिवॉर्ड एफर्ट होना चाहिए कुछ उनको इसके लिए, प्रोग्रेस जो एफर्ट वो कर रहे हैं उनको रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, नॉट जस्ट अचीवमेंट के ऊपर नहीं हमको बात करनी है कि अगर किसी बच्चे ने कोई फर्स्ट आया है या उसी को ही इंपॉर्टेंस देनी है, नहीं, जो एफर्ट भी कर रहा है, पार्टिसिपेशन भी कर रहा है, उसको भी एक रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, ठीक है, अपने एफर्ट के लिए। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप, और ऐसा स्कूल कल्चर हो जिसमें कि क्या है, क्रिएट मेंटरशिप प्रोग्राम्स हो जहाँ पर जो पुराने स्टूडेंट्स हैं या एक्सपीरियंस स्टाफ सपोर्ट यंगर जो न्यू वंस हैं उनको सपोर्ट सिस्टम दे सके, ऐसा भी एक मेंटरशिप प्रोग्राम होना चाहिए। ऑर्गेनाइज टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ होनी चाहिए जिसमें कि पॉजिटिव रिलेशनशिप बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ और पेरेंट्स के साथ कैसे बिल्ड करना है वो सब। एनहांसिंग स्टूडेंट बिहेवियर एंड डिसिप्लिन, अब बच्चों के बिहेवियर और डिसिप्लिन को एनहांस करने के लिए क्लियर एक्सपेक्टेशंस पहले तो उनको पता होने चाहिए कि एक बच्चे को कि क्या क्या हमसे स्कूल एक्सपेक्ट कर रहा है, किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए, और फेयर कॉन्सिक्वेंसेस फॉर मिसबिहेवियर, और अगर बच्चा इसको मिसबिहेव करता है, कोई रूल रेगुलेशंस को डिसओबे कर रहा है, तो उस केस में उसको क्या नतीजे उसके भुगतने पड़ सकते हैं, ठीक है। इम्प्लीमेंट करके पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट हो स्ट्रैटेजीज़ का टू एनकरेज गुड बिहेवियर, कि बच्चे को भी खुद खुशी मिले अगर वो खुद ब खुद नेचुरली उस चीज़ में पार्टिसिपेशन, गुड बिहेवियर उसका हो, उसके वैल्यूज़ अच्छे बिगनिंग से ही अगर हम फोकस करेंगे तो वो अपने आप बिल्ड हो जाएगा। रिड्यूसिंग टीचर बर्नआउट, अब बच्चों को इतने एफर्ट्स देने के लिए पहले तो टीचर को भी बर्नआउट नहीं होना चाहिए, तो इसलिए रिड्यूस करें टीचर के ऊपर भी, जो भी उनको भी प्रोवाइड होना चाहिए इमोशनल और प्रोफेशनल सपोर्ट होना चाहिए टीचर्स को, मेंटरिंग के थ्रू या वेलनेस प्रोग्राम्स के थ्रू, ताकि वो भी ये देख सके कि उनको फेयर वर्कलोड डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, ठीक है, रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर पाएँ। क्योंकि पेपर वर्क तक ही चीज़ें रह जाती है और वो इम्प्लीमेंटेशन पे जब बात आती है तो वो हम उसको नहीं अचीव कर सकते, तो वही चीज़ बिल्ड की जाए जो हम रियलिस्टिक वे में उसको अचीव कर सकें। तो इसमें क्या हो, इनकरेज सेल्फ केयर होना चाहिए टीचर्स का भी, ऑफर उनको किए जाए रिसोर्सेज फॉर स्ट्रेस मैनेजमेंट, वो कैसे कर सकें। इंक्रीजिंग पेरेंटल एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट को इंक्रीज़ करके ऑर्गेनाइज पेरेंट टीचर मीटिंग की जाए, वर्कशॉप वॉलंटियर अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएँ,
और डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ किया जा सके ताकि पेरेंट्स को इन्फॉर्म करें और एंगेज हो स्कूल एक्टिविटीज़ में। सो एट लास्ट इनको अगर हम कुछ कंक्लूड करें पूरा ओवरऑल इस स्कूल कल्चर को, तो हम देखते हैं कि जो पॉजिटिव स्कूल कल्चर है वो बेसिकली इनकरेज कर रहा है, एकेडमिक एक्सीलेंस तो कर ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ पर्सनल ग्रोथ पे फोकस कर रहा है, उसके इमोशनल वेलबींग पर फोकस कर रहा है एक बच्चे के। और जो स्ट्रॉन्ग स्कूल कल्चर होता है ना, वो हमेशा फॉस्टर करता है, इनकरेजमेंट करता है कि वो पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट दे सके बच्चों को, ठीक है, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, स्टाफ को, कोलैबोरेट कर सके, उनको आपस में मिलजुल के सब कुछ, और उनके ग्रोथ के लिए या सक्सीड हो वो टुगेदर। सो एक ये बिल्ड करता है ऑन किसके ऊपर, शेयर्ड वैल्यूज़ जो आपस में वो बांटते हैं, वैल्यूज़, रिस्पेक्ट, इंक्लूसिविटी और एक कमिटमेंट टू एक्सीलेंस। और जब एक स्कूल मेंटेन करता है सपोर्टिव कल्चर को, तो वो क्या कर रहा है, एनहांस कर रहा है स्टूडेंट की मोटिवेशन को, और ये इसी तरह से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में इम्प्रूव कर देता है एकेडमिक परफॉर्मेंस को और स्ट्रेंथन करता है रिलेशनशिप विद द कम्युनिटी, राइट। सो अल्टीमेटली एक पॉजिटिव स्कूल कल्चर जो है प्रिपेयर कर रहा है बच्चे को नॉट जस्ट फॉर एकेडमिक अचीवमेंट, कि उसको सिर्फ पढ़ाई लिखाई तक नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए उसको। रियल लाइफ में जब वो जाए उसको पता होना चाहिए कि कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट करना, इमोशनली कैसे, सब कुछ होना चाहिए। अगर स्कूल में ही ये सब चीज़ें पहले वो फेस कर लेगा तो उसको रियल लाइफ में भी प्रॉब्लम ना आए। तो उसकी लाइफ लॉन्ग सक्सेस के लिए ये सब चीज़ें ज़रूरी हैं, और जो कि शेप अप करेगा उसको इन रिस्पॉन्सिबल बनाने में, एम्पैथेटिक और एंगेज करेगा मेंबर्स ऑफ सोसाइटी जो भी हैं उनमें प्रॉपरली अपनी जो है पहचान, आइडेंटिटी बनाने में। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। आई विश कि आपको ये पसंद आई हो, अच्छे से समझा पाई हूँ मैं आपको ये टॉपिक। इसी तरह से मेरे चैनल पर न्यू टॉपिक समझने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you and have a nice day.